दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम नारायण सिंह पाल में। और हम लोग आज चर्चा करेंगे। दरअसल हमने कुछ एपिसोड पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने नगर में पार्षद के चुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव के बारे में चर्चा की थी। तो उसके बाद हमारे काफ़ी सारे मित्रों के, एक संतोष चतुर्वेदी जी का, एडवोकेट रवि पाल जी का, इन लोगों के फोन्स आए और उन्होंने इस बात को रखा कि आप सहकारी समितियों के बारे में थोड़ा आगे और बताइए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको इसके बारे में समझना है। आज के वीडियो में थोड़ी देर में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो सहकारी समिति के बारे में। पहले सहकारी समिति में कैसे आप आएंगे, सहकारी समिति को किस तरीके से आप पकड़ेंगे। दोस्तों सहकारी समिति जो है वो पूरी तरह से किसानों के ऊपर निर्भर होती है या किसानों से जुड़ी हुई होती है। वो समितियां जिनके माध्यम से किसान खाद क्रय करते हैं, बीज क्रय करते हैं और तमाम अपने किसानी से जो उनके लिए मदद मिलती है, लोन्स वगैरह मिलती है, उन समितियों को सहकारी समिति कहते हैं। और सहकारी समितियों में जो चुनाव होता है उसमें पहले सदस्य बनाए जाते हैं। जैसे एक समिति में अमूमन 9 डायरेक्टर होते हैं और जो 9 डायरेक्टर होते हैं उनमें से जिसके साथ जो हमारे देश का संवैधानिक ढांचा है, जिसके साथ 5 सदस्यों का समर्थन हो जाता है, जिसके फेवर में 5 सदस्य हो जाते हैं, उन्हीं 9 डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर को समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब ये डायरेक्टर कैसे चुने जाते हैं? उन डायरेक्टरों का क्षेत्र के अनुपात में और संख्या के अनुपात में 4-5, 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव, अमूमन 4-5-6 गांव का एक रेशियो रहता है जिसके बीच से एक डायरेक्टर चुना जाता है। और उस डायरेक्टर के लिए, या हम लोग उसको सदस्य भी बोलते हैं या डेलीगेट भी बोलते हैं, उस डायरेक्टर के चुनाव में जो हमारे 4-5 गांव होते हैं उन गांवों में वो उस गांव के रहने वाले किसान जो समिति के सदस्य होते हैं, गौर करिएगा, सारे किसान नहीं, उस गांव के सारे वोटर नहीं, उस दायरे में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति समिति में सदस्य होता है वो सक्रिय सदस्य, वो भी सदस्य नहीं कि आप कभी सदस्य बने थे, आपने खाद ले ली, आपने बीज ले लिया, उसका पैसा नहीं चुकाया आपने, आप माइनस में हो गए, ब्लैक लिस्टेड आप सदस्य हो गए, आप वोट नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो एक्टिव सदस्य होते हैं जिनके ऊपर समिति का कोई कर्ज नहीं है, कोई लेन देन बकाया नहीं है, ऐसे सदस्य और जो दायरे में हो, उस डायरेक्टर जो उसका 5 गांव, 6 गांव या 4 गांव का जो दायरा होता है वो अपने क्षेत्र में वोट डाल करके सदस्य चुनते हैं। अब उसकी एक प्रक्रिया और होती है, इसका भी समय होता है, क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं पूरे देश के अंदर, जितने भी चुनाव होते हैं उनका एक समय भी फिक्स होता है, उनका परिसीमन होता है, किस क्षेत्र में कौन सा आरक्षण होगा, किस डायरेक्टर के लिए कितने कौन कौन से गांव लगेंगे और उनके सदस्य कब बनाए जाएंगे, मतदाता कब बनाए जाएंगे। तो ये भी हमारी जागृति पर डिपेंड करता है। अगर हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं हमें जाकर के अपनी समिति में संपर्क करना होगा। समिति में संपर्क करने के बाद में वहां हम उनसे परिसीमन ले लेते हैं, अपनी पहले से तैयारी करनी है, पुराना परिसीमन ले लेते हैं। 5 की जगह हम 10 गांव में अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, 10 गांव के किसानों से संपर्क करते हैं, सूची ले लेते हैं, किसानों के बीच में जाकर के उनको जागृत करते हैं कि आप ही समिति की सदस्य बनिए, समिति की योजनाओं के लाभ लीजिए। अब वहां आपको एक चीज का फेस करना पड़ेगा, ज्यादातर सहकारी समितियों में सामंतवादियों और दबंगों का कब्जा होता है, इसलिए आम किसान की जो रुचि है उससे हट जाती है। आम किसान सदस्य नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसको पता है जब भी लेवी लगेगी, गेहूं की बिक्री का या खरीद का दौर आएगा तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े काश्तकार वो अपने अध्यक्षों के सीधे संपर्क में होते हैं। उन्होंने उधर से फोन किया और गाड़ियां आई और उनका माल लोड हो गया। और जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, वो अपने ट्रैक्टरों को, ट्रालियों को लेकर के 3-3 दिन लाइन में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम वास्तव में नेता बनना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, तो आपको इस समिति के चुनाव में, सहकारी समिति के चुनाव में डायरेक्टर जरूर बनना चाहिए, ताकि आप अपने क्षेत्र के किसानों की मदद कर सकें। और ये सामंतवादियों की जगह, चूंकि हमारा संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, तो काहे के सामंतवादी और काहे के लंबरदार, आप तो आइए और एक एक छोटे किसान की आवाज बनिए, उनको जागृत करिए, जागृत करके उनको सदस्य बनाइए
और उनके बीच में अपने हृदय के संबंध बना के रखिए, उनको बताइए हम करना क्या चाहते हैं। पक्की बात है, अगर आप ये करने में सफल रहे, लोगों के दिलों में आप पहुंच पाए, आप सहकारी समिति के सदस्य बनेंगे और बेहतर तरीके से आपने संयोजन कर लिया तो आपके 5 सदस्य अगर आप अपने साथ ले जाते हैं, अपने मित्रों का ग्रुप बना लेते हैं, तो आप सहकारी समिति के अध्यक्ष भी होंगे। यानी कि कम से कम 40 से 50 गांव ऐसे होंगे जिनके किसानों से, जिनके कृषक और मजदूर साथियों से आपका सीधा जुड़ाव होगा, जिनके हित में आप काम कर सकेंगे। और एक और बात, सहकारी समिति के माध्यम से आप बेहतर संपर्क बना करके एक सहकारी समिति से कम 2 जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों को मजबूत कर सकते हैं। तो सहकारी समिति को जिला पंचायत सदस्य से भी जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि हम और किसी चुनाव पर और डीपली चर्चा करें, गहराई से चर्चा करें, या सहकारी समिति के बारे में और अच्छे से बात करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप क्या चाह रहे हैं, हम किस बारे में, किस बिंदु पर और चर्चा करें, उसको जरूर बताएं। और हाँ, फिर वही बात, ये आपका अपना चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारा परिवार और जल्दी से मजबूत हो सके, हम अपनी बात को अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, उनकी बातों को सुन सकें। नमस्कार।